हेलो एवरीवन, मैं भारती सर आपका बहुत ही वेलकम कर बिहार सिविल कोड को लेकर। आप लगातार बने हुए हैं चैनल पे, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से कितना एफर्ट के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने है कि जो लोग ऑफलाइन टेस्ट में यहाँ मौजूद हैं उसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चों का रिजल्ट हमें नहीं पता चला। एक बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है, बाकी 18 से 19 बच्चे का रिजल्ट वो हो चुका है। तो अब बारी है, और उन्हीं के कहने पे ही हम लोगों ने ये टेस्ट शुरू किया था। तो प्री से लेकर के अभी तक चल रहे थे, प्री में भी हमने किया, नहीं वो बच्चे हैं। अब मेंस के लिए भी वो लोग लगे हुए थे कि नहीं सर करें करें करें, तो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही एफर्ट के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब बात है कि अब रिजल्ट आ गया, तो अब क्या? अब तो थोड़ा तो आपको और ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कोर्ट देती नहीं है। अगर रिजल्ट दे दिया तो हो सकता है 1 से 2 दिनों में डेट अनाउंस कर देगा कि 15 दिन बाद पेपर होगा, या 10 दिन बाद पेपर होगा, या 20 दिन बाद होगा, या 1 महीने बाद होगा। मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना आप लेके। हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, मेंस के लिए हम क्या लेकर आए हैं? मैंने ये ऐसे ही नहीं लिखा कि 100% सफलता का बेस्ट तरीका इस, आप इसको जस्टिफाई करेंगे, आप बताएंगे कि ये कितना सटीक मैंने लिखा है। मैं एक एक करके बात करने जा रहा हूं कि क्या है ये। पहला है, मैं आपको क्या देने जा रहा हूं। हम लोग, हमारी टीम जो है पूरी, वो क्या देने जा रही है आपको। दोनों एप्लीकेशन है, दोनों न्यूज चैनल, सॉरी दोनों यूट्यूब चैनल है, कैरियर 365 एंड ओएसएस। बोथ आर वर्किंग अंडर आपकी पाठशाला एंड अंडर द पीएमएमआर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग आपको जो देने जा रहे हैं वो 20 मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट में आपको क्या मिल जाता है? तो पहला आपको मिलता है क्या? एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, सब कुछ मिला करके आपको 40 मिलते हैं इंग्लिश के, 40 मिलते हैं हिंदी के। हिंदी में निबंध लेखन वगैरह जो है, सारांश है ना। लेटर राइटिंग 20 टेस्ट, हर किसी में 2-2, तो 40 इंग्लिश, 40 हिंदी। ठीक है, इडियम्स मिलते हैं 20 टेस्ट, हर किसी में 5, तो 100 इंग्लिश में भी और 100 हिंदी में भी। मिस स्पेल्ट मिलते हैं 20 में 2-2, तो आपको 40 मिस स्पेल्ट मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फुल फॉर्म हर टेस्ट में 5 मिलते हैं, तो 20 इंटू 5 100 इस कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको मिलता है। मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर के 20 10 हर किसी में, हर सब्जेक्ट के लिए 200 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जीएस का बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड, 20 से 15 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन ये मिल रहे हैं। तो ये जो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में इतना आपको मिल रहा है, साथ में उसके डिस्कशन के साथ साथ और भी क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ हो रहा है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्ट का डिस्कशन दिया जा चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो आज भी मौका है कि आप बिल्कुल ज्वाइन करें, और आप खुद में इंडिविजुअल भी आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो इंप्रूवमेंट आपको सफलता तक बिल्कुल लेकर जाएगा। ये अभी एक सिर्फ झलक है कि ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट की बातें हो रही है। आपके लिए और हम क्या दे रहे हैं? और हम दे रहे हैं इंग्लिश का स्पेशल सेशन, कि उनके लिए जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर पैराग्राफ अगर राइटिंग करना होता है हमें, या लेटर राइटिंग करना होता है, या फिर आपको ऐसे राइटिंग करना होता है, नोटिस लिखना होता है, तो कंटेंट तो यहाँ है लेकिन उसे वर्ड नहीं दे पा रहे, उसे सेंटेंस नहीं बना पा रहे। उनके लिए ये खास करके, हु इज नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, जो बच्चे सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, हु इज नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, खास करके ये सेशन सिर्फ उनके लिए अलग से होगा। उनको कराया जाएगा कुछ हैंडी सेंटेंसेस से सेंटेंस बनाने में आसानी हो सके, स्पेशल वोकैब्स और सेंटेंस कनेक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा। कुछ टेंसेस का ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा हम आपको टेंस या ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो उसमें टाइम बहुत लगेगा। इतने करने से आप 10 से 15 दिनों में आप बहुत अच्छा सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस क्रिएशन, सेंटेंस सब बनाना शुरू कर देते हैं। आपका इंग्लिश का जो लिखने का तरीका होता है, राइटिंग स्किल जो होती है, वो इम्प्रेसिव हो जाती है। एक बेहतर सा स्टार्ट करेंगे, हम लोग कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। आपके इंग्लिश कहीं से, जो बच्चे डर रहे हैं अभी तक इंग्लिश की वजह से, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे ठीक है हमारे यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लगता है उन्हें कि हमारे यहाँ की फीस अगर ज़्यादा है, ये उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। ये मैं उनके लिए प्रॉमिस करता हूँ, ये बिल्कुल ये सेशन उनके लिए फ्री होगा। वो कभी भी आकर के, जो टाइम यहाँ शेड्यूल है उस टाइम पे आकर के
बिल्कुल वो ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, है ना। और ये अटेंड करने के लिए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 9117015555 या फिर 6666 पे। इस पे कॉल करके आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं कि सर हमें इंग्लिश का सेशन जो कोर्ट के लिए चल रहा, सिविल कोर्ट के लिए, मेंस के लिए, वो हमें अटेंड करना है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ आपको क्लियर बता दिया जाएगा, है ना। तो ये हर किसी के लिए है और हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। बहुत बच्चे हैं जो कहीं अलग ज्वाइन कर चुके हैं, वहां फी पे कर चुके हैं, यहाँ पे करने लायक नहीं है, वो बच्चे भी आ सकते हैं, है ना। चलिए, और हम लोग क्या देने जा रहे हैं ये देखिए। मॉक टेस्ट हमने दिया, अब क्या है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट? एक 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 और एक। कितने कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 25 सॉरी 250 250 एंड 100 क्वेश्चंस। इतने अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आपको फिर से कराएंगे। अब मैथ्स में 100 क्वेश्चन तो 10-10 क्वेश्चन सारे चैप्टर से करा देंगे, आपका सारा चैप्टर क्लियर। रीजनिंग में जो जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है यहाँ भी आपका, सारे चैप्टर्स। कंप्यूटर का वही क्वेश्चन से कंप्यूटर फुल फॉर्म, कंप्यूटर फुल फॉर्म में बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपसे करा लिया जाएगा। इसके अलावा दो बातें हो गई, सॉरी 3 बातें हुई। पहला क्या, मॉक टेस्ट। सेकेंड वन, इंग्लिश का सेशन, उनके लिए जो बच्चे सेंटेंस क्रिएशन में माहिर नहीं है, जो जिनका राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हो पा रही है, वो उनके लिए सेशन है। बाकी जो बच्चे जिनकी इंग्लिश जो लिख पा रहे हैं, जो बेहतर कर पा रहे हैं, उनके लिए पहला सेशन था मॉक टेस्ट, यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज होमवर्क। ये बहुत ही प्यारा सा चीज है, जैसे एडीएम्स आपको बहुत ज्यादा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक बुक आपको एसएससी की बुक पकड़ा दें कि ये पूरा पढ़िए, नहीं करना है। वो करना है जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो। हम अगर 250 दें और आप उसमें से 5 में 4 आप करेक्ट करके आए, बहुत है। पता चला पूरी बुक करने के चक्कर में वो 4 भी ना हो पा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इतना कैसे कर लेंगे एक दिन में, मतलब इतने कम टाइम में। तो हम आपको 2 वो देंगे जो हर एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। मिस स्पेल देंगे 100, इसके बाहर तो मुश्किल से ही जाना चाहिए, नहीं जाएगा, ठीक है। प्री का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, प्री में जाकर के आप एक बार देख लीजिए, हूबहू वही क्वेश्चंस आ गए हैं, वीडियो डाला हुआ है। आज के डेट में ना कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं कि कोई आपके सामने खड़ा होकर कुछ झूठ बोल सकता। आप उसमें जाकर देख लीजिए, हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं विलोम शब्द और ये वही आए जो वहां दिए गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म आपको 175 नहीं है, ये 176 है एक्चुअली, 176 देंगे, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर 175 है, 20 दिन में अगर हमने 10-10 भी याद करना शुरू किया, 10 × 20 डेज, क्या ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा? अगर और टाइम हमें मिल गया तो क्या इसका रिवीजन पॉसिबल है या नहीं है? और ये रिवीजन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज आपको अगर 10 याद करके आना पड़ रहा है, तो कल अगला जो 10 याद करेंगे तो पहले वाला भी 10 उसमें इंक्लूड रहेगा, वो 20 आपसे हम पूछा करेंगे। ये है होमवर्क सीरीज। कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी के 200 क्वेश्चन, हिंदी में जैसे विलोम शब्द, मुहावरे सब मिला करके जो स्मार्ट वाले हैं, जो ज्यादातर पूछे गए हैं, वो सारे। तो ये रही बात आपके पुख्ता तैयारी के रणनीति के ऊपर। अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में बच्चे सिर्फ एक ही चीज नहीं पॉसिबल है कि आपसे होमवर्क हम आपसे पूछ नहीं पाएंगे, और आपकी डिस्क्रिप्टिव जो होगी वो हम आपकी कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे। और अगर बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हैं और उनको लगता है कि वीक में एक दिन भी अगर वो पटना आ सकते हैं, तो अपनी कॉपी ला करके यहाँ सबमिट कर दें, उनको करेक्शन करके अगले वीक में वो लेकर चले जाएं। ये फैसिलिटी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर करा रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कर ली जाए कि सर क्या आपको बता रहे हैं। तो हम बुलाते हैं राहुल सर को। हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग? मैं और आपका दोस्त राहुल सर, ठीक है। अब
रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ी बात है कि 1 महीना में हम लोग तैयारी कैसे करें। ठीक है, आप लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं रेगुलर हमारे चैनल पे बने हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरू से लेकर अंत तक मेरा साथ दिया। अब पीटी का रिजल्ट भी आ गया है और उसके बाद असली युद्ध तो अब होगा ना। एक मैं शायरी बोलता रहता हूँ ना कि युद्ध जिंदगी में जरूरी है ना। युद्ध नहीं जिनके जिंदगी में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रण छोड़ के भागे होंगे। तो असली युद्ध अब होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, कैसे? क्योंकि अब पीटी का रिजल्ट आ चुका है, 42,000 के आसपास रिजल्ट है और सीट मात्र जो है आपका कितना है, 3325 ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइट करनी है ना। और उम्मीद है कि अगले महीने मई में जो है, मई के लास्ट तक एग्जामिनेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि न्यायालय उतना दिन टाइम लेता नहीं है। ठीक है, पिछला बार भी कोर्ट रीडर का जब एग्जाम हुआ तो ज़्यादा दिन समय नहीं दिया था पीटी के रिजल्ट आने के बाद। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आपको 1 महीने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 1 महीने में हमें तैयारी कैसे करनी है, ऐसा हम क्या पढ़ लें, ऐसा हम कुछ क्या कर जाएं कि हम वो जो 3325 सीट है उसके हम लिस्ट में मेरिट में आ जाएं। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। जो भी रेगुलर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि राहुल सर का क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है, कैसे क्या पढ़ाते हैं। भारती सर भी अभी बात का चर्चा किए होंगे कि होमवर्क सीरीज चलेगा, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो हम लोग अभी स्पेशल क्लास जो है भारती सर जो डिस्क्रिप्टिव का ले रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए वोकैब वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें अब जो होंगी ना बेहतर ढंग से होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि शायद रिजल्ट में मतलब आ जाएगा नाम तो उसके बाद शायद हम क्लास करेंगे। तो अच्छी बात है, जिनका रिजल्ट हुआ होगा मेरे तरफ से क्या है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका नहीं हुआ हो कृपया हताश मत होइए, दिसंबर में यही वैकेंसी फिर से वो आएगी। ठीक है, देखिए जीवन में क्या है ना कि उतार चढ़ाव हमेशा से लगा रहता है। कई आप ऐसे एग्जामिनेशन दिए होंगे जिसमें फेलियर हुए होंगे, बाद में आपका जाकर सिविल कोर्ट वाला में रिजल्ट हो गया होगा। तो चीज़ों को लगातार करते रहने से क्या होता है, वो चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीने है ना आगे का आने वाला आप मेरे साथ भारती सर के साथ गुजारिएगा और बहुत बेहतरीन होगा। 1 महीने में आप कर क्या सकते हैं, देखिए 30 दिन का भी अगर आप ड्यूरेशन लेते हैं, ठीक है, तो 30 दिन के ड्यूरेशन में आप 20 दिन तो 20 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 का मैंने बनाया, वॉल्यूम 2 का मैंने बनाया। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 20 सेट है ना। 20 सेट में 40 ऐसे 40 से लेटर, उसके बाद जितने भी सारे ये सब चीज चर्चा कर चुके हैं भारती सर। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ये जो 5 जो सेक्शनल होगा उसको हम लोग 10 दिन में बांट लेंगे। ठीक है, जैसे मैथ्स का अगर 100 क्वेश्चन हमें करवा रहा हूँ तो 50 क्वेश्चन एक दिन करेंगे, फिर अगला दिन 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर रीजनिंग मेरा 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन पहले रीजनिंग करेंगे एक दिन, फिर अगला दिन 50 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे। कंप्यूटर अगर मेरा 250 क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 50-50 करके है ना। 4 दिन में कम से कम 4 या 5 दिन में कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करना है। यानी 20 मॉक टेस्ट और 5 सेक्शनल टेस्ट, और ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, 30 दिन के ड्यूरेशन में आप बहुत अच्छा कर जाइएगा। बाकी का गाइडेंस आपको मिलेगा, चैनल पे वीडियो आता रहेगा, लेटर कैसे लिखें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, नोटिस कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें, सेंटेंस को कैसे जोड़कर बनाएं। ठीक है, तो ये सब सारी तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी, एक बार फिर से मेंस की तैयारी कैसे करें। देखिए 100% सफलता का बेस्ट तरीका है। पहला क्या था कि 20 मॉक टेस्ट है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग है ना 20 दूनी 40 को, और वो भी चीज़ आपके हिंदी में मिलेगा। जैसे निबंध आपको मिलेगा अंग्रेजी में तो निबंध हिंदी में भी, लेटर अंग्रेजी में तो लेटर हिंदी में भी, ईडियम्स वगैरह मिलेगा हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में, मिस स्पेल्ड जो है वो आपको मिलेगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको नंबर क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं, वरना फिर आप क्या करेंगे, रेस से पीछे हट जाएंगे। ठीक है, फिर और अगर 20 सेट में आप 10-10 भी मैथ लगाए होंगे, रीजनिंग लगाए होंगे कंप्यूटर, तो सब में 200 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्वालिटी क्वेश्चन कंटेंट पहले से क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद है ये तो आप देखें ही भारतीय सर के द्वारा यह जो क्लासेस हैं फ्री करवाई जा रही है अंग्रेजी का, कि आप कैसे लिखें। और जो ये आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है सेक्शनल के अंतर्गत आएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी भरे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा बहुत सारे विद्यार्थी जिसने टेस्ट देखा होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कोई बेंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई सीतामढ़ी से, कोई कोडरमा से, कोई देवघर से, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और ऑनलाइन भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, कब, 15 तारीख को। ठीक है, ऑनलाइन फैसिलिटीज में क्या होगा कि वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 2 का, ठीक है, क्वेश्चन है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आंसर
और डिस्क्रिप्टिव आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आंसर और क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर। और सॉल्यूशन के लिए क्यूआर कोड जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर पर ही बने होंगे। अगर आपको कहीं लगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जाकर क्यूआर कोड को स्कैन करना है और वो सॉल्यूशन आपका खुल के चला आएगा। तो ये चीज़ें जो ये चीज़ें किन के लिए है, जो पटना में नहीं रह रहे हैं, पटना से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अभ्यास तो सबको करना है ना। पटना में जो बच्चे प्रॉपर हैं वो तो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, और एक जो आई कांटेक्ट का जो मतलब वो क्या होता है, पढ़ने का तरीका, कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है, कहाँ पे चीज़ें सही हो रही है, उसको तो हम लोग बैठ के क्लास में ही क्या करते हैं, समझा देते हैं, या फिर ऑफिस में बैठ के समझा देते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पटना में है तो कृपया आप यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर जुड़ें, ठीक है। दिनकर गोलंबर अपोजिट V2 मॉल, गंगा कॉम्प्लेक्स, आपके पाठशाला कैंपस है, यहीं पे ओएसिस चलती है, ठीक है। और ऐसे भी अगर कोई बच्चा नहीं कुछ देखा है तो जैसे कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक में क्या करें, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्योंकि बाकी जब चीज़ों की क्लासेज होगी अंग्रेजी वगैरह के है ना, वोकैब के, सेंटेंस कनेक्टर के पीडीएफ जो बटेंगे, मेरे हिंदी का, आपका मुहावरा का, पर्यायवाची का, विलोम शब्द का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, सेंटेंस कैसे सुधारें, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और मेरी टेलीग्राम चैनल होगी कहाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप अपनी तैयारी कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। आज थोड़ा रिजल्ट आया है, आज थोड़ा जश्न मना लिया जाए। जश्न क्या मनाना है, जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक ये चीज़ें आपको बड़ा तकलीफ देती है। कोई विद्यार्थी बहुत क्लोज जाके क्या करते हैं, छट जाते हैं। एक एक नंबर का वैल्यू है। जैसे एक लड़का से मुझे बात हुआ शाम में, और उसका शायद 62 नंबर के आसपास था ईबीसी कैटेगरी से, लेकिन एक नंबर उसका बढ़ा और उसका रिजल्ट हो गया, तो समझिए कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है तैयारी को। और ऑल द बेस्ट आगे के लिए, है ना। और जितने भी मुझे शुरू से ही सपोर्ट करते आए हैं इस चैनल के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए मैं धन्यवाद एक बार फिर से बोल रहा हूँ। आप ही के बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे क्या एक अलग विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन, अलग अलग चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए मैं लेके अवेलेबल हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी करेंगे, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जिस दिन मैं जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ, यह जो जगह है पूरा का पूरा सिलेक्शन से मेरा क्या हो जाए, भर जाए। और देखते हैं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इच्छुक हैं कि हाँ सर मैं आपसे फाइनल रिजल्ट होने के बाद मिलने आऊँगा, उस दिन का भी मेरा इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आज यह सब सारी चीज़ें थी कि महीना में कैसे, एक महीना में कैसे आप क्या कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब मेरा नंबर भी है ना, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे, है ना, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, 9304283279, ठीक है। भारती सर भी अपना नंबर है, भारती सर भी अपना नंबर दे चुके हैं। तो किन्हीं को भी कहीं से भी दिक्कत होए, एकदम क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, कोई किसी प्रकार का डाउट हो पूछ लेना है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्लियरेंस होगी ना आपको, तो माइंड से वो क्या होगा, डिस्टर्बेंस हटेगा और तैयारी का क्या होगा, एक अलग ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। चैनल पे क्या है, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है सेट्स प्रैक्टिस का, तो वो सब सारी चीज़ों को आप देखते रहें, और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, बेहतर करने का और प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन वैसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है पीटी में, और जिनका नहीं होगा उनके साथ मैं हूँ, है ना। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन युद्ध तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बस अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं हारूंगा नहीं। अगला बार जो होगा, बीएसओ हो, बीएसएससी हो, सीजीएल हो, है ना, सचिवालय हो, जो भी होगा करके दिखाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।